नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में मैं हूं आपके साथ सुमित, और भारतीय बाजार करीब 18,700 पे अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। टू बी वेरी प्रिसाइज, इंडेक्स डे लो के आसपास ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 18,690 के लोज और करीब 18,700 पर इंडेक्स सो फार ट्रेड करते हुए, तो डे लो के आसपास ही इंडेक्स बना हुआ है। लेकिन आज एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर, यानी कि डे हाई पर है मिड कैप इंडेक्स और ऑलमोस्ट डे हाई पर है स्मॉल कैप इंडेक्स, जो कि ब्रॉडर मार्केट को एटलीस्ट तेजी दिला रहा है। फ्रंट लाइन इंडेक्स में इतना कामकाज नहीं होगा, लेकिन एडवांस डिक्लाइन देखिए, करीब 1700 शेयर तेजी में है और करीब 1100 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ एनएससी में कामकाज कर रहे हैं। डिस्पाइट मार्केट डे लो पर है, लेकिन बढ़ने वाले शेयर अभी भी अच्छी खासी तेजी के साथ हैं, यानी कि जो ब्रॉडर मार्केट्स की खरीदारी है वो यहां पर आपको साफ दिखाई पड़ेगी। आज बैकफुट पर फिर से निफ्टी बैंक 0.5% नीचे करीब कामकाज करता हुआ 220 अंकों की गिरावट यहां पर है, लेकिन सपोर्ट आ रहा है ऑयल एंड गैस सेलेक्टिव स्टॉक से, सपोर्ट आ रहा है आईटी से सेलेक्टिव स्टॉक्स जो कि तेजी में कामकाज कर रहा है, और हैवी वेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज एटलीस्ट आज हरे निशान में कामकाज करता हुआ, अदानी पोर्ट, ओएनजीसी, अपोलो हॉस्पिटल कुछ ऐसे नाम जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं। प्रेशर पूरे बैंक्स में है और लार्ज कैप आईटी के अंदर है। मिड कैप आईटी आज भी खरीदारी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बातचीत करेंगे हम 3 खिलाड़ियों से। समीत चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, इस हफ्ते रूपक डे मौजूद है, और अमूल ठावरे हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और तीनों ही जानकारों से हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। तीनों ही जानकारों से बातचीत करेंगे उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी। अमूल का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है, करीब 8.5%, रादर 9% के रिटर्न के साथ वो लीड कर रहे हैं। रूपक करीब 5.5% का रिटर्न और समीत का रिटर्न करीब 4% के आसपास है। कुछ देर पहले समीत ने अपनी एक कॉल में प्रॉफिट बुक किया है, जिसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी भी अब 2 कॉल्स की हो चुकी है, और तीनों खिलाड़ी आज हमसे 2 कॉल लेंगे। देखते हैं कि लास्ट वीक के लास्ट सेशन में किस तरह से आज मार्केट्स पैन आउट करता है, स्पेशली तब जबकि मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर एक अच्छा मूव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। अब रूपक भी हमारे साथ मौजूद है। रूपक, पहले तो मार्केट को लेकर आपका व्यू, क्योंकि बाजार एक प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में जरूर है आज, लेकिन बढ़िया तेजी थी और मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी बाइंग साइड पर है, तो कैसे रीड कर रहे हैं आप मार्केट्स को? देखिए, मार्केट जो है वो रेंज बाउंड टेरिटरी में, तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो हेडलाइन इंडाइसेस है वो रेंज बाउंड मूवमेंट भी रहेगा, लेकिन जो मिड कैप लार्ज कैप ब्रॉडर मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो फोकस वो मिड एंड स्मॉल कैप में रखना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट की चांसेस वही पे ज्यादा रहेगा, और मेरे जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो मिड कैप ओरिएंटेड रहेगा आज भी। तो मिड कैप ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी रूपक तलाश रहे, और इनफैक्ट मिड कैप डे हाई पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। 0.5% से ज्यादा का मूव अब यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो रूपक, आपके पास, क्योंकि रूपक का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा, कौन कौन सी कॉल्स उन्होंने दी हैं और किस तरह की स्ट्रैटेजीज उन्होंने चुनी है। मजगांव डॉक प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, हिताची एनर्जी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, एग्जिट कर चुके हैं केआरबीएल से, और बिरला सॉफ्ट उनकी तरफ से भी कॉल थी, वहां पर भी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो रूपक के पास भी 2 कॉल्स का एक स्कोप बचता है। रूपक, पहली कॉल आपकी तरफ से। मेरे तरफ से पहले कॉल रहेगा मन्नापुरम फाइनेंस। स्टॉक में ये एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसके ऊपर जाने की उसमें है। ओवरऑल सारे जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक में मोमेंटम क्रॉसओवर भी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है स्टॉक यहाँ से 130 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 114 का, 14 का एक स्टॉप लॉस और 130 के टारगेट्स के लिए आप मन्नापुरम पे दांव लगा सकते हैं। कल एक जोरदार तेजी गोल्ड के प्राइसेस के अंदर भी देखने को मिली, जो कि इनके लिए एक अंडरलाइंग एसेट के तौर पर रखते हैं ये लोग, कोलैटरल के तौर पर। तो आप मन्नापुरम के ऊपर दांव लगाएंगे, 130 रुपए का टारगेट रहेगा, 114 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। समित, दूसरी कॉल। अच्छा, इनफैक्ट पहले रूपक आप ही अपनी दूसरी कॉल भी दे दीजिए। मेरा दूसरा कॉल रहेगा गुजरात गैस में। स्टॉक में जो रिसेंट जो नैरोइंग कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया, 200 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक पॉजिटिव है। और मोमेंटम जो आरएसआई मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी पॉजिटिव क्रॉसओवर में है। तो मुझे लगता है यहाँ से 560 तक जा सकता है स्टॉक, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 505 के नीचे। 505 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और गुजरात गैस पे आप दांव लगाएंगे
560 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को आप देख सकते हैं 518 519 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। 560 का टारगेट रखेंगे, 505 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, फिर शो खत्म करने से पहले भाई तीनों खिलाड़ियों का जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। तीनों खिलाड़ियों का जो पोर्टफोलियो है या फिर किस तरह की सिचुएशन है वहां पर, वो अभी उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं कि करके तीनों खिलाड़ियों की सिचुएशन क्या है। सबसे पहले तो यहां पर समित का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर जीएमआर, मिंडाकॉप, बजाज कंज्यूमर, तीन नाम उनके पोर्टफोलियो में है। पुरानी होल्डिंग में जीएमआर और दो नई होल्डिंग में मिंडाकॉप और बजाज कंज्यूमर ने शामिल किया 242 और 185 के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा जो कॉल्स हैं रूपक की तरफ से, उसमें मन्नापुरम फाइनेंस और गुजरात गैस दो कॉल्स उन्होंने शामिल की हैं। 130 का टारगेट मन्नापुरम में और गुजरात गैस करीब 560 रुपए के टारगेट्स के लिए। साथ ही साथ जो अमूल की तरफ से कॉल आई है उसमें वोखार्ड उनकी एग्जिस्टिंग कॉल है और लिंडे इंडिया उन्होंने शामिल किया है 3275 रुपए के टारगेट्स के लिए। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग 97 रुपए के टारगेट्स के लिए, करीब 90 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। रिटर्न आपकी स्क्रीन पर सो फार अमूल लीड कर रहे हैं करीब 12% के रिटर्न के साथ, और रूपक और समित के पोर्टफोलियो में एक नेक टू नेक फाइट है। रूपक करीब 7.5% का रिटर्न और समित का जो रिटर्न है वो रफली 7% के आसपास का है। लेकिन सेकंड हाफ क्रूशियल है, और क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग है, देखते हैं कैसे तीनों खिलाड़ियों के जो पोर्टफोलियो कामकाज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रूपक हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, समित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अमोल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस कार्यक्रम को हिस्सा बनने के लिए, बाजार पर राय देने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कमोडिटीज मार्केट के अपडेट्स पर नजर आ रही है।